Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the name of Norman Borlaug is associated with. Options are A. White Revolution, B. Green Revolution, C. Yellow Revolution and D. Blue Revolution. तो यहाँ पे हमें नॉर्मन बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे वो किससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगर हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, इसका मेन एम क्या था, ये रिवॉल्यूशन इसलिए किया गया था टू मेक इंडिया self-dependent country and increase the production of milk, ठीक है, मिल्क। तो यहाँ पे क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था कि मेनली मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये रिवॉल्यूशन लिया गया था। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इसने इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर वर्गीजे कुरियन, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में कि मिल्क की प्रोडक्शन को हाई किया और यही था हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या डॉक्टर वर्गीजे क्यूरियन इन्वॉल्व थे, नॉर्मन बोरलॉग नहीं। हमारा पहला ऑप्शन गलत है। बी क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि जो नॉर्मल फार्मिंग थी, नॉर्मल फार्मिंग से हमारा काम नहीं बन रहा था। क्यों, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, ओवर पॉपुलेशन। अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन काफी बढ़ गया था, ठीक है। इंक्रीज्ड हंगर, इंक्रीज्ड नीड एंड हंगर एंड डिक्रीज्ड बायोमास प्रोडक्शन। नॉर्मल फार्मिंग से वही फूड और बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थी, इस कारण से क्या हुआ कि हमें बायोमास की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। इंक्रीज दी फूड, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, हाई यील्ड, ठीक है। तो बेसिकली फार्मिंग में और फूड प्रोडक्शन में ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व था, ठीक है। कि यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड हाई यील्ड, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व था। इसे किसने इनिशिएट किया था, इनका इनिशिएटिव किसने लिया था, नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग ने। ये नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, ही वॉज अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट, ठीक है। ये कौन थे, एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि फूड प्रोडक्शन और जो हमारा बायोमास प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने का, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी से एसोसिएटेड है नॉर्मन बोरलॉग, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। हम अगर सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन क्या है, येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन में क्या था, टू इंक्रीज the production of edible oil, especially mustard and sesame seeds, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए येलो रिवॉल्यूशन लिया गया था। और ये मेनली इसमें जो इनके फादर थे वो कौन थे, सम पित्रोदा। तो ये हमारे फादर थे येलो रिवॉल्यूशन के। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है। अगर हम डी ऑप्शन देखें, ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन क्या था, मेनली किस लिए था, टू डेवलप मैनेज एंड promote fisheries to double the farmers income, ठीक है, फार्मर्स इनकम। तो फार्मर की इनकम के लिए फिशरीज को प्रमोट करना, डेवलप करना, ये था हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन। और अगर हम बात करें कि इसके फाउंडर कौन थे ब्लू रिवॉल्यूशन के, तो इसके फाउंडर थे डॉक्टर अरुण, या हम लिख लेते हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व थे। हमारे
ई बोल नॉर्मन बोरलॉग जो है वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व थे, ना कि ब्लू रिवॉल्यूशन है हमारा। ये भी ऑप्शन गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।